हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी, आपका अपना राम निरंजन जोशी आज राजस्थान के हुए विशेष बजट पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि हम बीकानेर ज़िले में रहते हैं और नोखा विधानसभा में रहते हैं, तो हमें ऐसा क्या मिला बजट में जिससे कि हम ये अनुमान लगा सकें कि बजट हमारे जीवन के अनुकूल रहा या व्यवस्थाओं के अनुकूल रहा या नहीं रहा। तो उसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राजस्थान के भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। मूलतः इस बजट में ये चीज़ सिद्ध हुई है कि निश्चित तौर पर बजट आम जन के हितार्थ है, वो पेश किया गया है। इस बजट में बीकानेर के पूगल और छत्तीसगढ़ के नहरी क्षेत्र में सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। बीकानेर के दोनों सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में बदलने की घोषणा की गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसे घोषणा का मात्र पिटारा बताया है, तो वहीं भाजपा ने इसे सराहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि करना धरना कुछ नहीं, बस सिर्फ थोता चढ़ा बाजे गणाज वाली जो कहावत है उसे कांग्रेसी चरितार्थ कर रहे हैं। हमारे पूरे बीकानेर ज़िले के अंदर नोखा एकमात्र ऐसी सीट रही जहां पर कांग्रेस विजयी रही और बाकी 6 विधानसभा पर भाजपा विजयी रही। और बड़े दुख और दुर्भाग्य के साथ हमारे नोखा को इस बजट में कुछ नहीं मिला है और पूरे बीकानेर ज़िले को कुछ ना कुछ सबको मिला है। और हमें नहीं मिलने का जो मूल कारण हमें नज़र आता है, वो मूल कारण ये रहा कि हमारी जो मतदाताओं के द्वारा चुनी हुई विधायक है, वो कभी विधानसभा जाते ही नहीं है। तो एक पुरानी कहावत है, बिना रोया माँ भी दूध कौन पिलावे, बी कहावत ने चरितार्थ आज आपा होती हुई देखियाँ सब जना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी भूल का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। वरना पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, और हमारे नोखा के विधायक थे बिहारी लाल जी बिश्नोई, वो विपक्ष में रहते हुए भी हर साल बजट में कुछ ना कुछ लेकर आते थे, क्योंकि वो पूरे विधानसभा के अंदर डंका बजाए रखते थे, हर मुद्दे पर लड़ते थे और पूरे रूप से हर सत्र में वो मौजूद रहे और पुरजोर तरीके से नोखा ही नहीं, बीकानेर नहीं, पूरे राजस्थान की जो जन समस्याएं थी उनको सरकार को अवगत कराते रहे और ये बार बार एहसास कराते रहे कि हमें न्याय चाहिए, हमें अनुशासन चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें संविधान जो है उसके अनुरूप पालना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य रहा कि बीकानेर में बजट में सोलर पार्क की घोषणा, विधानसभा में बुधवार को पेश हुए राज्य बजट में बीकानेर को लेकर लोगों को काफ़ी कुछ मिला, जबकि बीकानेर विधानसभा में जो कुछ मिला है वो काबिल तारीफ़ है। कुछ चीज़ों की कमी रह गई है बजट में। बीकानेर के पूगल और छत्तीसगढ़ में सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई, इससे बिजली संकट को लेकर मदद मिलेगी। इधर कांग्रेस ने बजट को केवल थोती घोषणाओं का पिटारा बताया है, वहीं भाजपा ने डबल इंजन की सरकार का सुशासन बताया। बीकानेर भीलवाड़ा एक्सप्रेसवे, बजट में बीकानेर से कोटपूतली भीलवाड़ा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से बीकानेर से अजमेर जाने वाले लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बीकानेर से अजमेर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। एक एक्सप्रेसवे बनने से ट्रेन की कमी नहीं खलेगी। दिया कुमारी जी ने 2024-25 का बजट राजस्थान के लिए बड़ी घोषणाएं। इंजीनियरिंग कॉलेज जो बीकानेर के हैं सरकारी कॉलेज,
दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बना दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आईटी क्षेत्र और इंजीनियरिंग क्षेत्र में बच्चों को काफ़ी कुछ मदद मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कुछ बढ़ावा मिलेगा। बीकानेर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी घोषणाएं यह है कि बीकानेर को पवनपुरी और आरओबी निर्माण के लिए 40 करोड़, बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी की स्थायी समाधान के लिए नगर निगम को 100 करोड़, बाज़ारों में महिलाओं के लिए पिंक बायो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, मटेरियल फैसिलिटी सेंटर्स बीकानेर, सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग स्टेशन, बीकानेर में सैरेमिक पार्क, अभिलेखागार में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन के लिए 40 करोड़ की घोषणा। इसके अलावा अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेरेंस की स्थापना, युवाओं के लिए आईटीआई में नए ट्रेड्स जोड़ना, अकादमिक विद्यालय में सीट वृद्धि करना, मेडिकल कॉलेज में स्पेशल इंजरी सेंटर्स की स्थापना, गंगासर राजकीय अस्पताल में गायनिक वार्ड की स्थापना, नापासर नगर पालिका की घोषणा, बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना, सिरेमिक एक्सीलेंस सेंटर्स की स्थापना। इसके साथ सीमावर्ती विधानसभा में जीएसएस सोलर प्लांट, सीएससी, पीएससी, जलदायी योजना, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, मिसिंग लिंक की सड़क, आरओबी, बस स्टैंड, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और कोलायत कपिल मुनि सरोवर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की गई है। ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो अच्छा बजट रहा। उप मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री दिया बुधवार को जो बजट पेश किया है वो निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार बजट रहा है, मगर दुर्भाग्य से हमारे नौखा को कुछ नहीं मिला। और हमारे जो पड़ोस की विधानसभा है डूंगरगढ़ विधानसभा, उस डूंगरगढ़ विधानसभा के प्रथम बार निर्वाचित विधायक श्रीमान ताराचंद जी सारस्वत जी, जो विप्र गौरव हैं, उनके क्षेत्र के अंदर गुसाई सरबड़ा और ठुकरियासर में 132 केवी जीएसएस का निर्माण की घोषणा। वर्षों पुरानी मांग श्री डूंगरगढ़ परिवहन के लिए आधुनिक बस स्टैंड का समाधान। मिसिंग सड़कें 7 करोड़ की लागत से काड़ू रोड से पुंदरासर वाया समसर 22 किलोमीटर व 3 करोड़ 43 लाख की लागत से वीर बिग्गाजी मंदिर से तोड़ियासर 9.8 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा। 4.10 करोड़ की लागत से बिग्गा परसनेव अंडरब्रिज बनाने की घोषणा। श्री डूंगरगढ़ बीदासर ओवरब्रिज के 44 करोड़ 33 लाख की लागत से बजट में विशेष प्रावधान की घोषणा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा। कोलायत में उप जिला अस्पताल की घोषणा। 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा। 20 नए हैंडपंप की घोषणा। तहसील स्तर पर ग्राम पंचायत व ज़िला मुख्यालय को जोड़ने की घोषणा। कचरा संग्रहण व निस्तारण के प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान। नगर निकाय क्षेत्र में विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करने के प्रावधान। नगर निकाय को मिलेगी नई फायर ब्रिगेड। यानी कुल मिला के डूंगरगढ़ के लिए और बीकानेर के लिए, कोलायत के कपिल मुनि के लिए, खाजूवाड़ा में पुगल छत्तरगढ़ के लिए एक अच्छा, मगर दुर्भाग्य से हमें हमारे नौखा के लिए कुछ नहीं मिला। इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।